बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अल्फा अल्फा मरीतिन अल्फा अल्फी मरातिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलें आप सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। और आप माशाल्लाह आज बड़ी मालूमाती है, बहुत से पाक की सुहानी उम्री के बारे में ये है। और ये बच्चे और बड़े सुनेंगे तो इंशाल्लाह उनका ईमान भी ताज़ा होगा, हमारा ईमान भी ताज़ा होगा और अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। तो शुरू करते हैं। आज आपको शेख अब्दुल कादर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। शेख अब्दुल कादर रहमतुल्लाह बगदाद के हालात से मुस्तरब होकर शायद किसी बियाबान का रुख इख्तियार करते, मगर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आप रहमतुल्लाह के कदमों को रोक दिया। एक रात शेख अब्दुल कादर जिलानी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरजान तुम बात क्यों नहीं करते, वाज क्यों नहीं कहते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अजमी हूँ, फसागत और फसाहाए अरब के सामने कैसे ज़ुबान खोल सकता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अपना मुँह खोलो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अमल किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा आयत पढ़कर आपके हल्क पर दम किया और उसका तर्जमा ये है, बुलाओ परवरदिगार के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ। दूसरी रवायत के मुताबिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बार अपना लुआब-ए-दान आपके मुंह मुबारक में डाला और फरमाया, जाओ कादर अब्दुल जिलानी, मखलूक खुदा को नसीहत करो। फिर अहले बगदाद ने फरजांद सादात को इंसानी हजूम से खिताब करते हुए देखा और आपने फरमाया, मैं और मेरी तलवार मशहूर है, मेरी कमान खींची हुई है, मेरा सीना शगाफ है, मेरा नेज़ा निशानेबाज है, मैं महफूज हूँ और मैं ही मलहूज हूँ। रोज़ादारों आओ, शब बेदारों आओ, पहाड़ों के इबादत गुजारों आओ, खानका नशीनों आओ, खुदा के काम के लिए मेरे पास आओ कि मैं उसके अमर से तुम्हें बुलाता हूँ। मेरे फैज़ का दरिया बेकरार है। इज़्ज़त रब की कसम, सब अच्छे और बुरे मेरे सामने है, मेरी निगाह लो महफूज पर है और मेरा दरिया इल्म और मुशाहदे का मैं तैराक हूँ। खुदावंद ताला की हुज्जत हूँ, मैं नायब वारिस रसूल हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मजलिस में फरिश्ते और मर्दान गैब इसलिए आते हैं कि मस्जिद से बरगाह इलाही के आदाब सीखें। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त ये तकरीर फरमाई। आप रहमतुल्लाह के साहबजादे सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह मिंबर के करीब बैठे हुए थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बेहोश हो गए और सैयद रज़ाक के लिबास में आग लगी हुई थी। हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मिंबर से नीचे उतरे और अपने हाथों से फरजान के कपड़ों की आग बुझाई। अहले मजलिस पर वजद तारी हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरजान से दरियाफ़्त किया, फरजान इस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत थी। उन्होंने अर्ज़ किया, जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो मुझे मर्दान गैब साकत और मदहोश इस तरह नज़र आए कि सारा आसमान उनसे भरा हुआ था, सबके जिस्मों में आग लगी हुई थी। और एक बार सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खुले मैदान में तकरीर फरमा रहे थे।
इस वक्त 10,000 लोगों का मजमा था। यकायक एक स्याह बादल उठा और पूरे आसमान पर छा गया। कुछ देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ देखा और रिक्कत अमेज़ लहजे में अर्ज़ किया, मैं तो सिर्फ तेरे लिए मखलूक जमा करता हूँ। अचानक मैदान पर बरसात का पानी बंद हो गया, मगर मैदान के चारों तरफ ज़ोर और शोर से बारिश होती रही। हजूम ने खुली आंखों से हज़रत शेख की ये करामत देखी। एक रोज़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शेख अली बिन सैर रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, जो आपके सामने ही बैठे हुए थे। अभी हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर शुरू नहीं हुई थी कि शेख अली को नींद आ गई। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक नज़र उनको देखा और लोगों से फरमाया, खामोश हो जाओ। हाज़रीन, मजलिस खामोश हो गई। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मिंबर से नीचे उतरे और शेख अली के सामने रूबरू अदब से खड़े हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह शेख अली रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक को गौर से देखते रहे। जब शेख अली रहमतुल्लाह बेदार हुए तो उन्होंने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैह को अपने सामने आस्तादा पाया तो ख़ुद भी घबरा कर खड़े हो गए। अली, बैठ जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्त शफ़क़त शेख अली रहमतुल्लाह के कंधे पर रखते हुए फरमाया। शेख अली रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से मजबूर थे, नाचार अपनी नशिस्त पर बैठ गए। इस पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख अली से दरियाफ़्त किया। फरमाया, जी हाँ, कुछ देर पहले सरवर कायनात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार की सआदत हासिल हुई थी। शेख अली रहमतुल्लाह अलैह रिक्कत अमेज़ लहजे में अर्ज़ की, मैं सरदार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में ही खड़ा हुआ था। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शेख अली, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मकाम से वाकिफ़ थे, फिर भी उन्होंने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ देखा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कोई हदायत फरमाई? हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने हज़रत शेख अली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा। उन्होंने कहा, जी हाँ, रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए हुक्म हुआ है कि आपकी खिदमत में अक़दस में रहूँ, हाज़िर रहूँ। जिस मसले पर रूहानी तौर पर गुम्बद खिज़रा की शुआएँ मुनक़स हों, इस मजलिस की बरकतों का अंदाज़ा कौन कर सकता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का लक़ब मुहियुद्दीन था, यानी दीन को ज़िंदा करने वाला। एक मजलिस ख़ास में किसी ने दरियाफ़्त किया कि आपका लक़ब मुहियुद्दीन किस तरह हुआ। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक दफ़ा मैं बगदाद के बाहर गया हुआ था। वापसी पर जब शहर के करीब पहुंचा तो एक नहायत ज़ौफ़ खस्ता हाल शख्स मेरे सामने आया और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। मैंने अजनबी से पूछा, ए भाई, तुझे क्या तकलीफ़ है? तो उसने कहा, मैं अपना हाल क्या सुनाऊं कि मुझे कौन कौन सी बीमारियां लाक हैं। ज़ईफ़ हूँ, करीबल मर्ग हूँ। अगर तुमसे हो सके तो मेरे पे रहम करो और ऐसी दुआ दो जिसे पीकर जान बर हो सकूँ। मैंने चंद आयात कुरानी पढ़कर इस पर दम किया। चंद लम्हे भी ना गुज़रे थे कि वो किसी सहारे के बगैर उठकर खड़ा हो गया। इसके जिस्म की लागरी काफूर हो गई और इसका चेहरा किसी फूल की तरह तरोताज़ा नज़र आने लगा। खुदा का शुक्र है कि तुमको तुम्हारी गुमशुदा सेहत मिल गई, दोबारा मिल गई। मैंने अपने दीनी भाई की सेहत याबी पर खुशी का इज़हार करते हुए कहा, अब्दुल कादिर, तुमने मुझे पहचाना? अजनबी शख्स ने मेरा नाम लेकर मुखातब किया। मैं तुमसे वाकिफ़ नहीं हूँ। मैंने अपनी लाइल्मी ज़ाहिर की। तुम मुझसे खूब वाकिफ़ हो। अजनबी शख्स ने कहा, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इस्लाम हूँ। ज़ईफ़ और नतवानी की वजह से मेरा ये हाल हो गया। अल्लाह ताला ने मुझको तेरे हाथों से ज़िंदा किया। आज से तुम मुहियुद्दीन होकर
محی ہو، یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا اور میں نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک برہنہ پاش شخص بھاگتا ہوا آیا، میرے قریب آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، سیدی محی الدین۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ کچھ مزید کے بغیر چلا گیا۔ میں مسجد میں گیا، اس کے بعد میں نے 2 گانا ادا کیا۔ جیسے ہی سلام پھیرا تو نمازی میری چاروں طرف جمع ہو گئے اور محی الدین کہنے لگ گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جنات کی حاضری کا میں نے عمل کیا مگر کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ اس سے قبل ایسا نہ ہوا تھا۔ میں نے کئی گھنٹے تک عمل جاری رکھا۔ بالآخر وظیفے سے متعلق جب حاضر ہوئے، وظیفے کے مطابق جب حاضر ہوئے تو میں نے تاخیر کا سبب پوچھا۔ وہ کہنے لگے، ہم حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ ایک جن نے جواب دیا۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ تم لوگ بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ تو جنہوں نے یہاں تک کہ قطبیت کے مرتبے پر فیض ہوا۔ میں استاد اللہ و شیخ کامل کے حضور حاضر ہو کر سعادت کی منزلوں کو پا کر پار ہوا۔ ان مردان کا کمال اور چہرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ ہر ولی کسی نہ کسی مقتدر نقش قدم پر گامزن تھا۔ میں سید المرسلین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کے نزدیک دینی رفتوں کے سارے راستے علم مردان با کمال کی صحبت سے ہو کر گزرے ہیں اور پوری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقوش کے قدم پر گامزن رہے۔ کسی شاعر نے انہیں امام اولیاء محبوب سبحانی اور غوث اعظم بنا دیا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے عظیم کے مظہر تھے۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں، جن سے معجزہ نبی جیسے معجزہ نبی کی پہچان ہوتا ہے، اسی طرح کرامت ولی کی پہچان ہے۔ آپ جلیل القدر عالی مرتبت وسیع العلم ہونے کے باوجود اپنے چھوٹوں پر شفقت اور بزرگوں کی توقیر فرماتے، جنہوں نے عجیب یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے اور در حقیقت یہ ہے کہ یہ اہل علم ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ لہذا یہ ہے کہ جو معروضات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آپ کو اور ہمیں جو ہے نا اس واقعہ سننے کا ثواب عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔